दोस्तों, बैंक में आपका बचत खाता होगा या फिक्स डिपॉजिट होगा, कोई ना कोई अकाउंट तो होंगे ही। साथ ही आपके लॉकर भी होंगे। तो चाहे कोई भी अकाउंट हो या लॉकर आपको नॉमिनेशन जरूर करवाना है। ये जानकारी तो आपको दी ही गई होगी। हो सकता है कि अगर आपने नॉमिनेशन नहीं करवाया है तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप उन अकाउंट्स में नॉमिनेशन करवा लीजिए। क्या होता है ना, अब अभी आप जो अकाउंट ओपन करते हैं उसमें तो नॉमिनेशन बैंक वाले करवा ही देते हैं, क्योंकि आरबीआई के जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत अकाउंट में नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है। परंतु जो हमारे पुराने अकाउंट थे, काफी पहले से ओपन थे, उस वक्त उतना नॉमिनेशन जरूरी नहीं था। तो हो सकते हैं कि आपके कुछ अकाउंट बगैर नॉमिनेशन के होंगे। तो हर अकाउंट में नॉमिनेशन होना जरूरी है। ये बैंक की दृष्टि से तो जरूरी है, आपकी दृष्टि से उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि नॉमिनेशन क्या है। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो शायद आप जानते ही होंगे, और नहीं किया है तो जल्द से जल्द ही मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए। मैं ज्योति वाघ और मेरा चैनल है बैंक बाइट, जिसमें आपको बैंक के अकाउंट और उस अकाउंट के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती है जो हमें छोटी छोटी बातें मालूम नहीं होती, उन सब के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। और मेरे वीडियोस देखिए आप। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक जरूर करिए। मुझे तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे, मतलब आपके लिए काम के होंगे, क्योंकि मैंने जो भी जानकारी है बहुत ही सरल भाषा में, और खास करके बैंक में कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मेरा 30 साल का बैंक में एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग का। तो मुझे पता है कि बैंक में कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। उसको बेस में लेते ही मैंने सरल शब्दों में सारे वीडियो बनाए हैं। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन का, हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो नॉमिनेशन क्या होता है और ये क्यों करना होता है? जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है, तो आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि ज़रूरी क्यों है। वास्तव में जब भी हम कोई भी सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, या कह लीजिए पीपीएफ अकाउंट या लॉकर जो भी ओपन करते हैं, तो अब इसमें जो आपके पैसे हैं, है ना, उस पर आपका अधिकार है या आपके लीगल हेयर का अधिकार है। ये पैसे आपके बाद किसको मिलेंगे? मतलब अकाउंट है और किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो भी अमाउंट होता है, या लॉकर में जो भी ज्वेलरी होती है, या जो भी सेफ में रखी जाती है, उन सबको किसको दिया जाए, ये नाम देना होता है बैंक में। यही नॉमिनेशन कहलाता है। मतलब आपकी चीजों पर, आपके पैसे पर आपके पास किसका अधिकार है, वही व्यक्ति नॉमिनी होता है, और इसी प्रक्रिया को नॉमिनेशन कहते हैं। जब भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक नॉमिनी का नाम देना होता है, उससे रिलेशनशिप देनी होती है ना। ये नॉमिनेशन करना होता है, और अगर आपने नहीं किया है तो इसको करवा लीजिएगा। तो नॉमिनेशन तो आप समझ गए होंगे, नॉमिनी भी समझ गए होंगे। अब ये कौन हो सकते हैं, आप किसको नॉमिनी बना सकते हैं? तो देखिए, जाहिर है हमारे बाद हमारे पैसों पर, हमारी चीजों पर अधिकार किसका होगा? हमारे जो अपने हैं, मतलब हमारे जो घर के लोग हैं, हमारे स्पाउस, मतलब अगर लेडीज है तो उसके हस्बैंड, या अगर जेंट्स है तो उसकी, मतलब मैरिड है तो उनकी पत्नी का अधिकार होगा। मान लीजिए कि कोई अनमैरिड है तो उस पर उनके पेरेंट्स का अधिकार होगा, या फिर किस मैरिड है उनके बच्चे हैं, बच्चों का अधिकार होगा, कि जैसे भी है आप किसी को भी चाहे तो नॉमिनी कर सकते हैं। एक ही होता है ना। अब यहाँ सवाल आता है कि मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, है ना,
3 बच्चे हैं, जैसे भी हैं, तो आप किसी एक को कैसे नॉमिनी बनाएंगे? होता है ना कि भाई आपको तो तीनों को बराबर बराबर देना है। तो यहाँ एक चीज जान लीजिए, जो नॉमिनी होता है वो उस पैसों का एक प्रकार से कस्टोडियन मान लीजिए। वो उसका अधिकारी नहीं होता, उस बस इतना होता है कि उसको बैंक के द्वारा पैसे दे दिए जाते हैं। अब वो पैसे उन तीनों भाइयों में बहनों में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर ले। जो भी व्यक्ति है अपने अकाउंट खोलते समय उसने जो नॉमिनेशन दिया है, बैंक उसको ही पैसे देकर के फ्री हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ ये भी बात है कि अकाउंट ओपन करते समय नॉमिनेशन तो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे चेंज नहीं कर सकते। नॉमिनेशन चेंज भी किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को नॉमिनी किया है, मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है जिसने अपनी वाइफ को नॉमिनी किया है ना। अब हो सकता है कि उनके वाइफ की डेथ हो गई है। अब डेथ हो गई है तो उनको कोई दूसरा नॉमिनी रखना तो होगा ही। अब वो अपने बेटे को नॉमिनी करना चाहते हैं या बेटी को नॉमिनी करना चाहते हैं, तो ये सुविधा भी होती है कि नॉमिनेशन चेंज कर लिया जाए। इसके कई बार नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक बार चेंज कर लिए तो आपको दूसरी बार चेंज करने नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप नॉमिनी अपने माइनर बच्चों को बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। परंतु मेरी यही सलाह होती है कि माइनर को नॉमिनी मतलब बनाइए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई और व्यक्ति उपलब्ध है तो मत बनाइए। क्या होता है कि मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, अब माइनर का नाम नॉमिनी में डाल दिया गया है, तो पहले तो माइनर के साथ एक गार्डियन भी अपॉइंट करना पड़ता है। जब तक 18 साल का नहीं होता वो गार्डियन उसकी देखरेख कर सकता है। और पैसों पर अधिकार तो माइनर का होता है, और मिलेगा कब? जब 18 साल का होगा। तो ऐसे में कुछ कंडीशन आ सकती, पैसे की ज़रूरत होगी और बैंक वाले कहेंगे कि नहीं 18 साल के होने के बाद ही हम पैसे देंगे। इसलिए कोशिश करिए कि कोई भी मेजर जो है उनको ही नॉमिनी बनाया जा सके। तो वो आप अपने प्रत्येक घर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है, उनके आधार पर आप नॉमिनेशन जरूर करिए। नॉमिनेशन अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है? ऐसा नहीं है कि बैंक उन पैसों को नहीं देती है, बैंक उन पैसों को दे देती है, लेकिन प्रक्रियाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपने नॉमिनेशन किया है तो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं लगेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति का अकाउंट था बैंक में, उसकी डेथ हो गई है। अब उनके जो बेटे हैं या पत्नी है, बैंक जा कर के बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया है और उनके अकाउंट का हमको पैसे लेने हैं। तो जो भी अकाउंट है, मान लीजिए सेविंग है तो पासबुक, फिक्स डिपॉजिट है तो उनकी जो रिसिट होती है वो प्रस्तुत करनी पड़ेगी। चेकबुक, एटीएम अगर अलॉट किया गया है तो वो देना होगा। साथ में बैंक का एक फॉर्मेट होता है, उसको पूरा फिल करके कहीं रेवेन्यू स्टैंप वगैरह लगाना होता है, वो भरना होता है। नॉमिनी के द्वारा वो फॉर्म पर साइन किया जाता है। फिर नॉमिनी का मतलब एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है कि यही नॉमिनी है। उसका आधार कार्ड दे देंगे तो आधार कार्ड में उसका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा, एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा। और सबसे मुख्य होती है डेथ सर्टिफिकेट। तो डेथ सर्टिफिकेट जो कि अप्रूव्ड अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है, वो सर्टिफिकेट काम आती है। तो डेथ सर्टिफिकेट दे करके आप उस फॉर्म के साथ ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट कर देंगे, तो बैंक आपको 15 दिन के भीतर, मैक्सिमम टाइम 15 दिन है, हालांकि इतना टाइम लगता भी नहीं है यदि नॉमिनेशन है तो 15 दिन के भीतर आपको वो पैसे जो भी नॉमिनी है उसके अकाउंट में दे देती है, या डीडी दे देती है, चेक दे देती है, मतलब पेमेंट कर देती है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि यदि नॉमिनेशन नहीं है तब क्या होगा? नॉमिनेशन नहीं है तो फिर उनके लीगल हेयर्स जो होते हैं उनका उस पर अधिकार होता है। लेकिन वैसे कंडीशन में दूसरे फॉर्म रहते हैं, उसमें एफिडेविट करना होता है और कई बार सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जाती है जो कि कोर्ट के द्वारा बनता है। कई बार फैमिली ट्री भी मांगा जाता है, क्योंकि होता क्या है ना, उस परिवार में कौन कौन लीगल हेयर है उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है बैंक को।
नहीं तो वो अगर आधी अधूरी जानकारी दे देंगे तब बैंक के लिए प्रॉब्लम होती है। इसलिए फिर बैंक पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करती है और उसके बाद पेमेंट करती है। तो कई बार इसमें 6-6 महीने 8 महीने का भी समय या इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि किसी भी अकाउंट में आप नॉमिनेशन ज़रूर करवाइए और लॉकर में भी नॉमिनेशन ज़रूर करवाइए। अब आपको लगेगा कि यदि मैं एक बच्चे का नॉमिनी कर दूंगा और ये बैंक वाले उसको पासबुक पर प्रिंट कर देंगे तो घर में लड़ाई होने की संभावना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉमिनेशन के लिए कहीं पर भी नॉमिनी की साइन पहले नहीं लगती है, ना ही उसके नाम का जिक्र होता है। वो बैंक का अपने इंटरनल फॉर्म में ही रहता है, वो कहीं से डिस्क्लोज नहीं होता जब तक कि अकाउंट होल्डर की डेथ ना हो जाए, है ना। तो इसमें ऐसी कोई डर की बात नहीं है कि घर में लड़ाई हो जाएगी, मैं ये एक को नॉमिनी किया हूं तो दूसरा लड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आप जब तक नहीं चाहेंगे कि मेरे पासबुक पर या मेरे एफडी की रसीद पर नॉमिनी का नाम प्रिंट हो, तब तक बैंक के द्वारा ये प्रिंट नहीं किया जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारा बैंक प्रिकॉशन लेती है। जो पहले बताया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, छोटी छोटी सी जानकारियां रहती है जो कि मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका जब सब्सक्राइब करेंगे और आप जब मेरे चैनल को माने मेरे वीडियो को देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मोटिवेशन मिलती रहेगी तो मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूंगी, है ना। तो मोटिवेशन सभी चीज के लिए जरूरी होता है। इसके साथ ही ऐसा नहीं दोस्तों, मैं अभी ये सब छोटी छोटी जानकारियां तो दे रही, इसके साथ ही मैं आगे बहुत अच्छी लोन के संबंध में, जैसे एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन, सारे चीज़ों की जानकारियां आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।